इसका आंसर आया, किसी ने किया? देखो, मल्टीप्लायर तो बाद में हम कर लेंगे, पहले इसका सॉल्यूशन बताओ, ये क्या आया। अब इसको हम क्या करते हैं, टेकिंग फर्स्ट टू, इसको सॉल्व करना है फर्स्ट। तो हमें ये C1 यहाँ से मिल जाएगा, तो आपने क्या किया है, पुट दिस वन y इज इक्वल टू वी एक्स। सो इसमें क्या करते हैं हम, दिस इज नथिंग बट y डैश, ठीक है, y डैश इज इक्वल टू दिस वन। सो y डैश निकालते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, v इज हियर फंक्शन ऑफ x, तो v प्लस एक्स वी डैश। तो ये वैल्यू जो है हम पुट करते हैं इसको इक्वेशन 1, 2 एंड दिस इज 3, यूजिंग 2 and 3 in 1, x v dash is equal to 1 minus v, 1 plus v minus v। तो ये क्या हो रहा है, सो 1 minus 2v v square अपॉन x v dash, दिस इज, ये क्या होगा, x dv ओवर dx है, और x वाले dx के साथ, तो dv, इसमें क्या आएगा, 1 प्लस v, 1 माइनस 2v माइनस v स्क्वायर, ओके, dv इज इक्वल टू dx अपॉन x, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, dv की जगह v के टर्म लिख लिए, dx की जगह x। सो मैं देखना चाह रहा हूँ कहीं इसका जो है ऊपर डेरिवेटिव तो नहीं बन रहा है, -2 से मुझे वो भी करना पड़ेगा, तो -2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा। सो इंटीग्रेटिंग, तो लॉग, ठीक, लॉग 1 माइनस 2v माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू -2 log x प्लस log c2, सॉरी c1, c1 की वैल्यू हमारी आ रही है 1 माइनस 2v माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू x टू द पावर -2 है इंटू c1। लॉग प्रॉपर्टी यूज कर ली हमने, इसको चेंज भी कर लिया। सो एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2v, अब v की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, y अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c1। सो c1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, c1 तो ये आ रही है। नाउ c2 के लिए क्या करना है, अब c2 के लिए हमें मल्टीप्लायर चूज करने हैं, तो एक बार मैं इस इक्वेशन को आगे लिख लेता हूँ। अब ये c1 तो मिल गया, अगर c1 की वैल्यू क्या है, ऐसी कहीं वैल्यू जो है इसमें रखने लायक है, कहीं पे कुछ नहीं है, ठीक है, इस टाइप का कोई भी नहीं हो रहा है, तो टाइप 2 तो नहीं यूज हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें चूजिंग मल्टीप्लायर, 3 मल्टीप्लायर हमें लेना है, या इस तरीके से लेना है कि डिनोमिनेटर को 0 कर देना है ऐड करके, y x और माइनस u, ये कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों से ये 0 बन रहा है, ठीक है, नीचे 0 बन रहा है, इट मीन्स द इट इम्प्लाई y dx प्लस x dy माइनस u du इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों में देखो, केवल आप इन दोनों में देखो, तो दिस इज द d ऑफ एक्स वाई माइनस, अब इसको भी मैं कर ले रहा हूं, डी यू स्क्वायर 1/2 इज इक्वल टू 0, ये लिख सकता हूं ना, डी यू स्क्वायर का क्या होगा डेरिवेटिव, 2u du, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अगेन u du बन जाएगा, तो मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया इसको। तो और ये मेरा क्या है भाई, x का डेरिवेटिव हो रहा है, y ऐसे ही है, y का डेरिवेटिव हो रहा है, y का डेरिवेटिव हो रहा है, x ऐसे ही आ रहा है, तो ये हो गया। सो d कॉमन ले लो, एक्स वाई माइनस 1/2 u स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग
on both side we have xy minus 1/2 u square is equal to c2. क्लियर? बस इसको इंटीग्रेट कर दो, यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा ये पूरा। देखो ये एग्जैक्ट बन रहा है। एक्चुअली हम इसको क्यों जीरो कर रहे हैं कि हमें इसको एग्जैक्ट बनाना होता है, ठीक है। तो जीरो से हमें क्या होता है कि जो राइट हैंड साइड में उसको हमें सॉल्व नहीं करना पड़ता, तो इसलिए हमें सिंपल फॉर्म लाने के लिए नीचे जीरो कर लेते हैं और इसको जीरो बनाने के बाद हम इसमें से इक्वेट करते हैं। एक्चुअली दिस इज नथिंग बट दिस इक्वल टू ये है, तो आप डायरेक्ट हम ऐसे बना के इक्वल इट इम्प्लाई ये कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हो आप। बस डिनोमिनेटर जीरो करो, टास्क यही होगा। डिनोमिनेटर जीरो करने की कोशिश करोगे तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ एग्जैक्ट बन जाएगा। ये एग्जैक्ट मतलब होता है कि देयर एग्जिस्ट दिस फंक्शन, यहाँ पे ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ठीक। नाउ अगर एग्जैक्ट हो गया तो जस्ट इंटीग्रेट, सो वी विल गेट द C2। सो द जनरल, अब जस्ट जनरल सोल्यूशन लिख लो। अब मैं तो इसी फॉर्मेट में लिखूंगा ये u स्क्वायर इज इक्वल टू f ऑफ x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर। तो ये क्या आ रहा है, u स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इसको इस साइड ले जा रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, सो 2xy माइनस 2f ऑफ x स्क्वायर 2xy माइनस y स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। पहला क्या चूज किया यहाँ पे, अब ये चेंज हो गया था एक्चुअली, यहाँ पे फर्स्ट y हमने चूज किया, देन x, देन माइनस u, तो मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया, हमने डिनोमिनेटर को जीरो कर दिया, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर जीरो है तो दिस कैन बी इक्वेट विद दिस वन ऑफ दिस थ्री, इन थ्री में से हम एक से इक्वेट कर देंगे। सपोज दिस इज इक्वल टू फर्स्ट है u इंटू एक्स प्लस वाई, तो जब ये डिनोमिनेटर में जीरो है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके दिस इज इक्वल टू जीरो बन जाएगा, तो ये जीरो लिख दिया। अब एक्चुअली हमें क्या करना होता है, इसको इंटीग्रेट करना होता है, पूरे इसको इंटीग्रेट करना होता है। उसके लिए हमने ये देखा फर्स्ट टू, तो फर्स्ट टू बन रहा है y dx प्लस x dy टाइप का, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ d ऑफ x y, तो ये तो आप प्रैक्टिस जब करोगे तभी आपको डायरेक्ट दिखने लग जाएगा। y dx प्लस x dy इज द डेरिवेटिव ऑफ x एंड y, x इंटू वाई, ठीक है। तो मैंने इसको कॉम्पैक्ट किया, d ऑफ एक्स वाई किया, ठीक। देन माइनस u du, अगेन मैंने u du डेरिवेटिव ऑफ x dx dy, सो d ऑफ एक्स वाई मैंने कर दिया इसको, ठीक है। क्योंकि d ऑफ एक्स वाई मतलब जैसे हम प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, अगर आप du इंटू वी ओवर डी एक्स करो तो आप क्या करते हो, फर्स्ट का डेरिवेटिव देन बी को ऐसे, देन या फर्स्ट ऐसे सेकंड का डेरिवेटिव कुछ इस तरीके से, प्लस सेकंड ऐसे फर्स्ट का डेरिवेटिव, इस तरीके से आप करते हो। तो यहाँ पे भी वही हो रखा है, हमने देखा, तो मैंने क्या किया, डी ऑफ एक्स वाई कर दिया इसको एक्सपेंड करूंगा तो अगेन ये मिलेगा। देन यू डी यू को मैं ले सकता हूँ डी यू स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ यू स्क्वायर। आप अगर डी से नहीं समझ में आ रहा है, डी ओवर डी एक्स कर सकते हो, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव अगर आप करोगे तो 2u डी यू ओवर डी एक्स आएगा, ठीक है। तो ओनली डी से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे एक्स नहीं है, तो हम समझ सकते हैं ये डी यू है। तो u ये एक्चुअली u 2u डी यू हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे u डी यू होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/2 डी यू स्क्वायर, तो ये बन गया। तो ये तो कांस्टेंट है 1/2, ये अंदर भी लिख सकते हो आप, ठीक है। डेरिवेटिव का रूल होता है डी अपॉन सपोज डी सी एफ डी सी वाई, या ऐसे यहाँ पे लिख रहा हूँ डी ऑफ एक्स सी एफ होता है, तो ये कांस्टेंट जो है आप बाहर भी लिख सकते हो, ठीक। डेरिवेटिव का रूल, तो हमने 1/2 को अंदर लिख लिया, तो d को बाहर ले लिया। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई माइनस 1/2 यू स्क्वायर। तो हमें पता है डेरिवेटिव का रूल डी ओवर डी एक्स F1 प्लस F2, अगर ऐसा है
तो इसके साथ भी डेरिवेटिव होता है, इसके साथ भी होता है, तो यहाँ से ये निकाल लिया। सो जस्ट हमने डेरिवेटिव्स के बहुत जो बेसिक रूल थे उनका यूज करके किया है। अगर डी आ गया यहाँ पे तो जस्ट इंटीग्रेट, जस्ट जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे ये डेरिवेटिव हट जाएगा, देन राइट हैंड साइड में हम कांस्टेंट लिख लेंगे जो C1 नाम दे देंगे या C2 नाम दे देंगे। सो वी हैव जनरल सोल्यूशन। लिखने का तरीका है हमारे पास, u के फॉर्म में लिखना है तो हमें u स्क्वायर दिस वन